टीडीसी फैमिली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर सर आपके सामने हाजिर हूँ। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में अपने कंपनी अकाउंट्स के सेशन ले रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था। इशू ऑफ शेयर में एक लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल वगैरह के ऊपर बात कर ली थी और आज हम करने वाले हैं मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यस मेरे बच्चों, सर आज हम शेयर्स के बारे में, मेन अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कॉल सिनेरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सबका ट्रीटमेंट करने वाले विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से। क्लियर है? तो मेरे बच्चों दिल थाम के बैठ जाओ। आज हम अपनी रिवीजन सेशन में एक और आगे स्टेप बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शेयर्स के बारे में। सर हाँ, एक बार रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अगर मैं क्विक रिवीजन दूं तो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी और चलती रहेगी और खुद की कॉमन सील है। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी में कई तरीके की कंपनी पड़ी थी। फिर हम आए थे कि कंपनी को पैसा चाहिए, फंड चाहिए। पैसे लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मालिकों से दरवाजा खटखटाओ या आउटसाइडर। मालिक बोले तो शेयर होल्डर। आप जब मालिकों से पैसा लोगे, ओनर से पैसा लोगे, तो कंपनी डायरेक्टली पैसा नहीं देगी, शेयर इशू करेगी और शेयर इशू करके जो भी पैसा आएगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल और मानने वालों को बोलेंगे शेयर होल्डर। शेयर दो तरीके के होते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी मेन ओनर, प्रेफरेंस सेकेंडरी ओनर। और कहीं ना कहीं हमारे को इस चैप्टर में दोनों की अकाउंटिंग सेम करनी है। हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल में भी कई सारी कैपिटल पढ़ ली थी, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, सब पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स कि अगर मेरी कंपनी शेयर इशू करती है, अगर मेरी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे कैसे कैसे अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बिना देरी के साथ में आपके साथ थोड़ा डिस्कशन शुरू करता हूं आज का। ठीक है, आ जाओ जी। तो मेरे बच्चे समझो, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि आज हम शेयर इशू करने वाले हैं, क्या इशू करने वाले हैं? शेयर। अब शेयर मतलब कोई भी शेयर हो सकता है, चाहे वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सर हम सबसे पहले बात करते हैं शेयर क्यों इशू करना है, रीजन क्या है। मेरे बच्चे आराम से रिलैक्स होकर बैठो, आराम से। सर इशू करने का रीजन क्या है? दो रीजन होते हैं किसी भी कंपनी के पास, दो मेन रीजन है इशू करने के। पहला, उनको चाहिए पैसा, शेयर जाएगा पैसा आएगा। दैट इज फर्स्ट इज फॉर कैश कंसीडरेशन कि मुझे शेयर इशू करने हैं, पैसे के लिए कैश चाहिए सर जी, बिजनेस चलाना है, फंडिंग की जरूरत है, कैश कंसीडरेशन मेन पर्पस। क्लियर है? मतलब शेयर जाएगा और पैसा आएगा, दिस इज फॉर कैश। लेकिन कुछ कंपनीज कह रही है भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सामने वाले से मशीन चाहिए, हमें सामने वाले की बिल्डिंग चाहिए, हमें सामने वाले का बिजनेस चाहिए। और बिजनेस को खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पैसा वो तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, पैसा लेने से बेटर है उसी को सामने वाले को ऑफर करते हैं कि भाई मालिक बन जा, आजा शेयर ले जा। दैट मींस इस बार मुझे पैसा नहीं चाहिए फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन। मतलब आपको मशीन चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, तो आपको उसके लिए भी शेयर इशू कर सकते हो। तो शेयर इशू करने के मेरे बच्चे कितने टॉपिक हैं? तो पहला अपने को पैसा चाहिए कैश, और दूसरा अदर देन कैश, जिसके बारे में मैं आज नहीं बातें करूंगा, एकदम लास्ट पार्ट में बात करेंगे, डिस्कस लेटर। मतलब इसके बारे में अगर आप मुझसे आज पढ़ने वाले हो तो मेरे बच्चे थोड़ा होल्ड कर लो, आज इस पे नहीं डिस्कशन हम करेंगे, मशीन के ऊपर बातें करेंगे बाद में। आज जो मेरा मेन टॉपिक है सर वो है कैश। और कैश कंसीडरेशन में अगर मैं बात करूं तो यहां भी दो तरीके हैं सर, पैसा लेने के भी दो तरीके हैं। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो कैश में तो कैश लेने के सामने वाले से दो तरीके हैं। पहला, एक बार में भाई शेयर ले पैसा ले, बात खत्म। शेयर दे पैसा ले एक बार में, सिंगल, जिसे हम बोलेंगे लमसम। क्या बोलेंगे? लमसम। कि सर मुझे एक बार में पैसा चाहिए विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट, एक हाथ पैसा लो एक हाथ शेयर लो, बात खत्म। दूसरा, हमने कहा भाई देख काम करते हैं, सारा पैसा लेके अभी से क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट में धीरे धीरे पैसा चाहिए तो हौले हौले मंगवाते हैं, दिस इज इंस्टॉलमेंट, दिस इज इंस्टॉलमेंट, कि भैया हौले हौले मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो टॉपिक यहां भी फर्दर डिवाइड होते हैं कि पैसा लेने के तरीके, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? रिवीजन करा रहा हूं, मेन क्लास में अपन डिस्कशन लंबे चौड़े में करेंगे, बट अभी रिवीजन करा रहा हूं तो आपको मैं सीधे बोलूं, लमसम में हम बात करते हैं दो एंट्री, एक पैसा आएगा और एक शेयर जाएगा, अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और इंस्टॉलमेंट में जितनी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब अगर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट है 8 एंट्री, 5 इंस्टॉलमेंट है 10 एंट्री। अब वो एंट्री क्या होने वाली अभी समझाने वाला हूं। तो ये एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया मेरे बच्चे आपको कि अगर शेयर इशू करने हैं
तो शेयर इशू करने के कितने तरीके हैं? दो, कैश और अदर देन कैश। अदर देन की कैश बात भूल जाओ, कैश कंसीडरेशन में आपको पैसा लेने के भी दो ऑप्शन है, एक लमसम एक बार में पैसा आएगा, एक इंस्टॉलमेंट हौले हौले आएगा। अगर लमसम आ रहा है तो दो एंट्री में काम खत्म हो जाएगा, जो ना के बराबर आपको एग्जाम में नजर आने वाला है, और अगर इंस्टॉलमेंट है तो हौले हौले मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट उतनी डबल एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट 3 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, ये आपका मेन पार्ट रहने वाला है। एक छोटी सी डिस्कशन और करते हैं, सर शेयर का प्राइस क्या होगा? जब हम कोई भी शेयर इशू करेंगे तो उसका प्राइस होता है उसकी फेस वैल्यू, क्लियर है, या उसकी नॉमिनल वैल्यू, वन ऑफ द सेम थिंग। सर आप कहते हो हमें कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे कि मान लो मेरे पास एक करेंसी का नोट है, मान लो मेरे पास एक नोट है और मैंने आपको दिखाया कि सर जी ये नोट कितने का होता, मैं वॉलेट होता तो मैं भी दिखाता है ना, पर गरीब आदमी, हाँ सर ओहो आप गरीब, हाँ इधर सुनो, सर मेरे पास एक करेंसी का नोट है और मैं आपसे पूछूं तो ये कितने का नोट है, तो आप कैसे बताओगे? आप उसका थोड़ा देखोगे, आप उसका फेस देखोगे कि सर उसके फेस में अगर 100 रुपए छपे हैं तो 100 रुपए का नोट है, 500 है तो 500 है, 1000 है तो 1000, सर 1000 का नोट, अरे 2000 के हैं 2000 है, तो इसका मतलब उसकी फेस में एक वैल्यू लिखी होती है जिसे आप बोलते हो इतने का है। ऐसे ही मेरे शेयर की भी एक फेस वैल्यू होती है कि वो कितने रुपए का है, उसके फेस में जो वैल्यू, दिस इज फेस। पर जरूरी नहीं है कि कंपनी इसी प्राइस पे शेयर इशू करे, डिपेंड ऑन द डिमांड सप्लाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर। जब कंपनी अपने मार्केट में शेयर लेके आती है तो कंपनी हैज अ टू ऑप्शन, पहला एट पार, पहला एट पार, पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, जितने की फेस वैल्यू, ना फेस वैल्यू से ज्यादा ना फेस वैल्यू से कम, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में। और दूसरा है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मेरे बच्चे मतलब कंपनी हाई डिमांड है तो सर जी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा में भी इशू कर सकती है कंपनी, कोई इशू नहीं है। इस पर हमारा एक सेक्शन 52 लगता है और वो कहता है ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, ये जो 10 रुपए के बदले आप 12 ले रहे हो मालिकों से, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये एक तरह की आपकी इनकम है और इनकम को आप सेपरेटली क्रेडिट करोगे, पीएनएल में नहीं, क्योंकि रोज होने वाली इनकम नहीं है, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो सेक्शन 52 कहता है प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो और पार पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन याद रखना, मैं वैसे डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा, रिवीजन चल रहा है। सर डिस्काउंट पे इशू होता है क्या? नहीं मेरे बच्चे नहीं। सेक्शन 53, क्या बोला मैंने? सेक्शन 53 कहता है डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकते, एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर, पर उनकी बातें हम बाद में करेंगे। बस अभी ये याद रखना कि डिस्काउंट पे कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। सर री इशू तो कर सकती है, मैं प्रूव कर दूंगा बच्चे, री इशू भी आप डिस्काउंट पे नहीं करते, क्लियर है? मैं प्रूव कर दूंगा जब रीशू का टाइम आएगा, अगली वीडियो में रीशू या उससे अगली वाली वीडियो में हम रीशू के ऊपर बात करेंगे, तब मैं आपको डिस्कशन पूरा करूंगा। तो होप सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया मेरी तरफ से कि सर शेयर अगर इशू करने, कैश अदर देन कैश, अदर देन कैश बाद में, कैश में लमसम इंस्टॉलमेंट, लमसम है तो 2 एंट्री, इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। शेयर कैसे कैसे इशू हो सकता है, ये उसकी फेस वैल्यू होगी जो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो इक्विटी के केस में 10 रुपए और प्रेफरेंस के केस में 100 रुपए। क्या बोला मैंने सर? सर अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दी है तो क्या मानेंगे? अज्यूम, क्या करेंगे? अजम्पशन लेंगे, इक्विटी शेयर 10 और प्रेफरेंस 100, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले ऑलवेज पार मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन कह सकता है पार नहीं प्रीमियम, तो प्रीमियम पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मैं आपके साथ में थोड़ी एंट्री डिस्कस करता हूं। अगर मैं एंट्री बात करूं तो हम ना इंस्टॉलमेंट पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अगर क्लियर है तो लमसम ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, रिवीजन पार्ट है, वरना लमसम पे तो हम टाइम लगाते। इंस्टॉलमेंट में बात करूं तो नॉर्मली अपनी जो इंस्टॉलमेंट होती है कंपनी, वो कहीं ना कहीं 3-4 में डिवाइड करती है। देखो पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन पे डिटेल कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या होती है? जब आप लोग अप्लाई करते हो, कंपनी जब शेयर ऑफर करती है तो जो पब्लिक अप्लाई करती है तो उस टाइम पे उसे कुछ करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन पे जनरली मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 का शेयर है और कंपनी ने बोला आपको जब अप्लाई करने आओगे तो 3 रुपए देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट में 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो कंपनी यहाँ पे 2 बैक टू बैक एंट्री मारेगी। आप बताओगे सर ये तो बेसिक पार्ट है, बिल्कुल हलवा पार्ट है, जल्दी बताओ। पहले सबसे पहले सामने वाला पैसा देगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ या ना, और आप बदले में क्या शेयर दे दोगे? बताओ, लंबी चौड़ा डिस्कशन करेंगे हम क्लास के अंदर, मेन क्लास में। सर आपने पढ़ा भी होगा कि सर बैंक पैसा आया लेकिन क्या मैं तुरंत शेयर दे सकता हूं? नहीं सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कहता है 90% बिकना चाहिए।
तो भैया सर पहले कैसे पता चलेगा कि बिक गया नहीं बिक गया? तो उस टाइम हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं। हम कहते हैं भाई पैसा दो और ये एप्लीकेशन फॉर्म में ठप्पा लगा के स्टैंप लेके आप लेके जाओ। अगर मैं मैन्युअली बात करूं मिर्च मसाला के सर में, पर प्रैक्टिकली हम कहते हैं पैसा आया, हमने शेयर नहीं दिया, शेयर के बदले दिए शेयर एप्लीकेशन। तो फ्लो समझो मेरे बच्चे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, जो आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट, नॉर्मल रूल। तो जो आया वो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एक तरह का गया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अभी नरेशन कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर है? एक बार एप्लीकेशन आ गई, आप चेक करोगे क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, कोई टेंशन वेंशन वाली बात तो नहीं है। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो आप कहोगे मालिकों जी आ जाओ जी आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म ले आओ और शेयर ले जाओ। दैट मींस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी अगली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशंस आएंगी और उठा के आप उन्हें शेयर दे दोगे टू, अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दोगे, जितने की भी उसकी फेस वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है, क्लियर है? वैसे ये एंट्री इश्यू प्राइस से होगी, क्योंकि बैंक जो आएगा वो जो भी इश्यू प्राइस होगा, मान लो 10 का शेयर आपने 12 लिया तो 12 पे एप्लीकेशन आएंगे, लग जाए शेयर जो दोगे आप वो 10। अब जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया है, आप कहोगे अगर ये एप्लीकेशन पे है, अगर एप्लीकेशन पे है तो ये पैसा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि भाई ऑल इनकम्स क्रेडिट, पर पीएनएल में नहीं जाएगी, सेक्शन 52 के हिसाब से सेपरेट अकाउंट में जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का? 2। बात खत्म। ये हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री ऑलवेज सेम रहने वाली है, ऑलवेज सेम रहने वाली, लमसम में यही 2 एंट्री होती है। नाम एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख दे, पर उसकी बात में ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा। तो नॉर्मली आप जब भी एप्लीकेशन की बात करोगे तो 2 एंट्री रिवाइज कर लो, फटाक से मेरे साथ बोलो। हाँ जी, सारे बच्चे बोलेंगे। पहली एंट्री पैसा आएगा, एप्लीकेशन जाएगी, फ्लो, रट्टा नहीं लगाओ, फ्लो समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर है? एक बार आपने एप्लीकेशन दे दी, चेक करोगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया तो आप बोलोगे मालिक जी ले आओ एप्लीकेशन, शेयर ले जाओ, एंट्री होंगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आएगा और जाएगा क्या? टू शेयर कैपिटल। पर अगर आपने ज्यादा पैसा लिया था तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप डाल दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे, वरना नॉर्मली आप कहोगे अगली इंस्टॉलमेंट जो होगी, मैं यहां लिखता हूं, अगली इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी वो होती है अलॉटमेंट, ठीक है? फिर आप जब शेयर अलॉट कर दोगे तो आप अगला पैसा मंगाओगे, नॉर्मली कंपनी अलॉटमेंट बोल देती है। अब अलॉटमेंट पे क्या होगा? एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट पे क्या होगा? एंट्री नंबर 3, 2 हो चुकी हैं, अब तीसरी एंट्री क्या होगी? अब सर आपने एक बार उन्हें शेयर दे दिया ना मेरे बच्चे, वो बन चुके हैं मालिक। हाँ जी, क्या बन चुके हैं? मालिक। तो अब पहले पैसा नहीं आएगा, अब पहले आप मांगोगे मालिक जी रिक्वेस्ट है पैसा दे दो, तो पहले होगा ड्यू, पहले आप अधिकार लाओगे किस बात का? कि भाई हमें पैसा चाहिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि हमें राइट लेना है कि हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने सर आपको दिया था शेयर, भूल गए, टू शेयर कैपिटल। अगर ये पार पे है तो इतना ही है, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम से ज्यादा डरना नहीं है, बस अलग से चिपका दो यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर सिक्योरिटी प्रीमियम कहां हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, आगे कॉल पे भी हो सकता है। क्वेश्चन कुछ ना बोले, अलॉटमेंट बीइंग अमाउंट ड्यू, जो भी आपका पैसा है वो आप ड्यू करोगे, और फिर मालिक कहेंगे लो भाई पैसा पकड़ो, ज्यादा पे ना करो, पैसा लो और जाओ, रफा दफा हो जाओ। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मजे से पढ़ो मेरे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा? अलॉटमेंट का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो एंट्री अगर मैं बोलूं तो बेटा आपको 4 एंट्री दिमाग में फिट करनी है, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की। अभी कॉल भी है पर वो इसी की सेम है। तो पहले बताओ फ्लो। सर फ्लो समझो, अगर आप समझो मेरे साथ में तो मजा फ्लो में है। सबसे पहले पैसा आएगा, पैसा आएगा और एप्लीकेशन जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप करोगे शेयर अलॉट कि भाई एप्लीकेशन दे दो और शेयर ले जाओ, तो शेयर एप्लीकेशन आएंगी और शेयर चले जाएंगे। फिर एक बार शेयर गया तो सामने बन जाएगा मालिक, फिर आप उससे बोलोगे भाई अमाउंट ड्यू, ड्यू कैसे करोगे? आप कहोगे इस चीज का पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको शेयर दिया था, क्लियर है? और फिर वो कहेगा भाई ज्यादा ना करो पैपे, लो पकड़ो पैसा, तो पैसा कंपनी को आएगा, और जो ये राइट लेके बैठा था ये राइट खत्म, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राइट गया,
खत्म। तो मेरे बच्चे आपको बेहतरीन तरीके से इनका फ्लो समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब सर अगर अगली इंस्टॉलमेंट बोल दे क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, को क्या लेना देना सर, सेम एंट्री छापते जाओ अलॉटमेंट की तरह। जो कॉल है, जो भी कॉल है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। जैसे फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। प्रीमियम है तो प्रीमियम बस आपने ड्यू वाली एंट्री में चिपका दो, क्लियर है। पक्का। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से एंट्री क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी बच्चों को एंट्री में दिक्कत होंगी, एंट्री के फ्लो ही नहीं याद होते होंगे, तो आज वो सारा पॉइंट दिक्कत खत्म हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं आपको। आ जाओ जी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा भी, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा भी जो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 कर लिया था, हाँ ये वाला निपटा दिया था। आज करने वाले हैं ये रहा, है ना। हाँ यही करते हैं, फटाक से पढ़ो। कह रहा है सर जी अगर हम बात शुरू करें तो हमारे पास एक कंपनी है जिसने कितने शेयर ऑफर करें, 10,000 शेयर, क्लियर है। सिंपल, जल्दी पढ़ूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब स्पीड पकड़ूंगा। 10,000 शेयर है, एक शेयर 50 रुपए ऑफ। ऑफ बोले तो सर जी उस शेयर की वैल्यू याद रखना, ऑफ बोले तो इतना है। अगर एट लिखा होता तो इश्यू प्राइस होता, ऑफ मतलब इतने रुपए का है। इंग्लिश 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 इंग्लिश, 50 रुपी ऑफ का है, एट 50 पर इशू किया है, समझो, है ना। तो 50 इज अ फेस वैल्यू। और हमने कैसे इशू किया है सर जी, हमने कहा कि पैसा देना एप्लीकेशन पे हॉले से, फिर अलॉटमेंट पे फिर थोड़ा सा, और फर्स्ट एंड फाइनल थोड़ा सा जो बच गया, मतलब 15 देखा जाए तो भैया 15, 20 और 15, मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20 और फर्स्ट एंड फाइनल 15। 3 इंस्टॉलमेंट। फटाक से कमेंट करो, जल्दी से भर दो कमेंट। हाँ जी, कितनी एंट्री, अरे पढ़ा है यार, इतना मत करो यार। कितनी एंट्री जल्दी बोलो। 3, 3 का इंस्टॉलमेंट 3 एंट्री सर, खत्म। या वही 4 एंट्री सिखाई आपने, नहीं सर 6 एंट्री। कितनी करेंगे, 6 एंट्री। आ जाओ। कह रहा सर जी हमें एप्लीकेशन आई है पूरी 10,000। ओहो हो, जितना सोचा था सब बिक गए, कितना किस्मत अच्छी है। तो 10,000 शेयर बिक गए, सारा पैसा आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दे हैव अप्लाइड, जितने उन्होंने अप्लाई किया था हमने सबको शेयर दे दिए, दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पैसा भी साथ साथ निपट गया, आ गया। आपको कह रहा है एंट्री बनाओ। सर सबसे बेसिक एंट्री बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, विद इन मिनट मैं खत्म करने वाला हूं। अगर आपको आता है, अगर आपको आता है मेरे बच्चे, आपको लगता है एंट्री में हमें दिक्कत नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। हैं, पर स्किप कर सकते हैं, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों करना। मतलब मैं तो आपको बोल रहा हूं ना कि सर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नाउ 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 आ जाओ, मैं एंट्री सिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। अगर एंट्री करें तो सोल्यूशन है हमारा, और एंट्री नंबर जल्दी स्पीड से करूंगा मैं। सर सर पेन चेंज करो, अच्छा लो येलो पेन, मेरा भी फेवरेट है। आओ, सबसे पहला एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्पीड से लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। सर क्वेश्चन ने बताया नहीं कितने में इशू है, कुछ नहीं बोले, पार, कुछ नहीं बोले, क्या मानेंगे, पार, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन में ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे मुझसे कि सर क्या लिखना है क्या नहीं, सिंपल सिंपल नरेशन छोड़ो यार, इंस्टीट्यूट जानता है आप सीए वाले बच्चे हो, अब आपको एंट्री आनी चाहिए, नरेशन टेंशन नहीं है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, क्या बोला मैंने, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हाँ जी बेटा, फटाक से बताओ कितने पे आएगा। 10,000 शेयर हमने ऑफर करे थे, याद है, और 10,000 सारे बिक गए, और एप्लीकेशन पे था 15, एप्लीकेशन पे था 15। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बिना देखे सीधा सीधा सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो 15 इंटू 10,000 कितना हो गया, 1,50,000, ये एप्लीकेशन आ गई, 1,50,000 ये हो गया। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन। मेरे बच्चे अगर आपको आती है एंट्री तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके जल्दी से मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, ठीक है। टाइम सेव करो, कोई दिक्कत बात नहीं। टू शेयर कैपिटल, क्लियर है। आप कहोगे एप्लीकेशन ले आओ जी, हमारे सारे 10,000 शेयर बिक गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो 1.5 लाख की एप्लीकेशन आएंगी, और मजे की बात है आप बोलोगे पूरा 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 15, 100 नहीं 15, 15, तो आप 15 रुपए पे 1.5 लाख से एप्लीकेशन दे दोगे, ठीक है। बाकी धीरे धीरे मंगाएंगे ना, तो ये एंट्री हो जाएगी बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। नाउ अब कहोगे सर जी अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे जल्दी बोलो, पहले पैसा आएगा क्या, अब पहले पैसा आएगा क्या, नहीं, अब मालिक बन चुके हैं, अब पहले ड्यू होगा। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता, बस इतना सा होता कि अगर प्रीमियम होता तो मैं उस प्रीमियम को मेरे बच्चे यहां पर लिख देता अलग से, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अभी सेम शेयर है 10,000, अभी करेंगे, अंडर भी करेंगे, ओवर भी करेंगे, सब करेंगे। 10,000 इंटू 20 बोले तो 2 लाख का इस बार अमाउंट चाहिए हमें, ये हम ड्यू करेंगे। और क्यों ड्यू करेंगे? क्योंकि सर जी हमने आपको 2 लाख रुपए के और शेयर आपके अकाउंट में डाल दिए कि भाई आप आपके इतना पीरियड ऑफ वैल्यू हो गई है, ठीक है। इसे नीदा नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू, सीधा बीइंग अमाउंट ड्यू। और मालिक में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरा पैसा नहीं दिया, सबने दिया है, तो एंट्री सीधी हो जाएगी। बताओ क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई पैसा ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो। आपने बोला कितना? तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख के नाम पे पैसा आएगा और 2 लाख जो राइट लेके बैठे थे वो खत्म। बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है जी। अब नाउ क्वेश्चन खत्म क्या? नहीं सर, ये तो आपका यहां तक काम हो गया। अब आप बोलोगे फाइनल कॉल भी है, तो फाइनल कॉल की एंट्री नंबर 5, फिर से वही सेम काम। सर पहले क्या करेंगे, इस बार रिसीव करेंगे क्या? नहीं, सेम ड्यू करेंगे। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे, आप जैसे शेयर कैपिटल लिख रहे हो, हम भी लिख के आए एग्जाम में, इक्विटी ना लिखे चलेगा क्या? नहीं मेरे बच्चे, इक्विटी लिखना है। ये मेरे को एग्जाम्पशन है, आपको एग्जाम्पशन नहीं है ना। सीए बनने का कुछ तो फायदा है ना, तो मेरे को ठीक है। बट आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, भाई मुझे तो इतने सारे क्वेश्चन करने हैं ना, पर आप जब एग्जाम में करोगे तो एक ही क्वेश्चन करना है ना आपको शेयर का, तो वहां पे आप प्रॉपर नाम लिख के आओगे, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू, अब कितना अमाउंट है सर जी? यही 15 रुपए बचे थे, 15 रुपए मंगा लो। सेम 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15, 1.5 लाख से आपका यहाँ पे काम खत्म। ये लो 1.5 लाख और 1.5 लाख। और लास्ट एंट्री मेरे बच्चे, एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अगेन 1.5 लाख रुपए पूरा जेब में और 1.5 लाख रुपए की आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म, ठीक है। बीइंग सर जी, बीइंग अमाउंट रिसीव, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। तो ये मैंने एक बेसिक सी प्रैक्टिस करा दी आपको शेयर्स की। होप सो अगर किसी भी बच्चे को शेयर्स की एंट्री में दिक्कत होती है तो वो क्लियर है, ठीक है। पक्की बात है। सर आपको एक चीज बोल दूं, अगर आप में से किसी बच्चे को नोट्स चाहिए होंगे तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये तो नहीं मिलेंगे, क्लियर है। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसके लिए तो आपको वीडियो लेनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब जहां भी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा। रुक जाऊंगा मैं, स्क्रीन से हट जाऊंगा, एकदम दूर हो जाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि सर ये क्वेश्चन वाले जो स्क्रीनशॉट है ये मिल जाएंगे क्या नोट्स? हाँ ये मिल जाएंगे। वैसे तो अभी तो इलस्ट्रेशन है, तो आप स्टडी मेट में भी जा सकते हो, पर मान लो फ्यूचर में मैं कुछ नए क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी वगैरह कराता हूँ, तो वहां पे जो क्वेश्चन है वो आप डीसी ऐप पे जाके डाउनलोड फ्री सेक्शन, फ्री मटेरियल में जाके डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां जाना आराम से डाउनलोड करो, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, साथ में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन से आने से पहले ना मुझे कुछ डिस्कशन करना है, ठीक है। तो एंट्री क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अब आ जाओ, मुद्दा आगे बढ़ते हैं और थोड़े बढ़ते हैं। देखो अब एक कुछ कॉन्सेप्ट समझो। जब भी कंपनी शेयर ऑफर करती है बेटा, सारे इंपॉर्टेंटली ध्यान से अब एक्टिव हो जाओ, ठीक है। अब मैं फिर से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। यही बात करेंगे हम अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन की। जब भी कंपनी शेयर ऑफर करती है, ठीक है, कोई भी शेयर ऑफर कर रही है, मान लो मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफर करें, ठीक है। और मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, मैं कह रहा हूं कंपनी ने इशू भी कितने पे करा है? 10, ठीक है। बस कंपनी ने बोला भाई ये पैसा आप 3 बार में दे देना, एप्लीकेशन पे दे देना, अलॉटमेंट पे दे देना और फाइनल कॉल पे दे देना। कैसे कैसे? 3, 4 और 3, ये 10 रुपए कंपनी ने मंगा लिया। तो ये मेरी कंपनी ए लिमिटेड की मैंने पूरी कहानी बता दी कि ए लिमिटेड ने जो शेयर ऑफर निकाला है वो 10,000 शेयर का निकाला है। एक शेयर 10 रुपए का, इशू प्राइस 10 रुपए का और 3 इंस्टॉलमेंट बोले तो 6 एंट्री में आप खत्म कर दो। अगर इतना ही बोलूं तो सर आप 2 मिनट नहीं लगेगा, निपटा दोगे। बट मेरी कहानी दूसरी है। सर मैं कहता हूं जब मेरी कंपनी में ये शेयर्स आगे जाएंगे तो इन शेयर को मेरे बच्चे लोग करेंगे सब्सक्राइब। ओके, मतलब मेरे पास आएंगी एप्लीकेशंस, लोग खरीदेंगे तो एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशंस आएंगी तो मेरे सामने मेरे बच्चे 3 सिचुएशन बन सकती हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। आप समझ गए होगे मैं किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपके साथ। सर जब भी कंपनी शेयर ऑफर करेगी, लोग शेयर खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे? तो भाई 3 ही तो सिचुएशन बनेंगी। तो क्या बनेगी? जितने मैंने ऑफर करे थे, कितने करे थे? 1 लाख।
कितने खरीदते हैं 1 लाख, तो 1 लाख के बराबर सारा खरीद लेंगे, 1 लाख से कम खरीदेंगे, 1 लाख से ज्यादा, इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं है। तो मैं कहूंगा शेयर जो सब्सक्राइब हुए वो हुए इक्वल टू 1 लाख, बोलो हाँ या ना। सब्सक्राइब हुए 1 लाख से ज्यादा, सब्सक्राइब हुए 1 लाख से ज्यादा, या सब्सक्राइब हुए 1 लाख से कम। दिस इज माई सिचुएशन 1, दिस इज माई सिचुएशन 2 और दिस इज माई सिचुएशन 3। पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो, मैं 90% से नीचे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि 90% से नीचे हुआ मेरा केस तो मुझे गवर्नमेंट मुझे सेबी के हिसाब से रिफंड करना पड़ जाएगा, पैसा कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिफंड करना पड़ जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 90% तो हो गया, मिनिमम तो हो गया, पर फिर भी यार 1 लाख में से 95,000 ही बिके। हाँ भाई 95,000 शेयर ही एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब सारे बिके हैं, कम बिके, कम बिके। यहां पे मेरे को एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लाख के 1 लाख इक्वल टू, मतलब एग्जांपल के लिए पूरे 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है। यहां मेरे बच्चे मान लो 1 लाख से ज्यादा, एग्जाम्पल के लिए लोगों ने अप्लाई तो करना है, जब अप्लाई करना है तो थोड़ी ना हम हिसाब लगाएंगे आन दो शेयर। तो मैंने कहा सर जी एप्लीकेशन आ गई, मान लो 1,20,000, 1,20,000 शेयर से एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास कि भाई हमें दे दो दे दो दे दो दे दो, हमें शेयर दे दो। अब हम क्या करें? अब सर अगर ये सिचुएशन है तो मेरे बच्चे आप इसको अच्छे से जानते हो और आप इसे बोलोगे दिस इज माय अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, कि हमने जो सोचा था उससे कम बिके। अगर ये वाली सिचुएशन है तो आप बोलोगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन, कि भाई जितना सोचा था सब मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, जो हमने चाहा वो हमें मिल गया। और ये है हमें सर जी जिंदगी में जितना चाहा उससे ज्यादा भगवान ने दिया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना चाहा उतना मिल गया, जितना चाहा उससे कम मिला, जितना चाहा उससे ज्यादा मिला, पर मिला तो खुश हो जाओ सर जी, जो भगवान दे उसके हिसाब से खुश हो जाओ। क्या लेना देना, क्या टेंशन पालनी, क्या कम है, किसका ज्यादा है, किसके पास कम, किसके। सर अपना एंजॉय करो लाइफ, ठीक है, सिंपल है, एंजॉय करो मेरे बच्चे, कोई मतलब नहीं है। शायद आपका एक अटेम्प्ट किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, किसी का दूसरे अटेम्प्ट में होगा, किसी का चौथे अटेम्प्ट में होगा, होगा जरूर। बस बिलीव ऑन योर सेल्फ और बस आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो आओ इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, फुल्ली है तो क्या होगा, ओवर है तो क्या होगा। सर जी ध्यान सुनो, अगर फुल्ली है तो मेरे बच्चे आप लिखोगे मौज। ओहो हो, मौज है मौज, कुछ नहीं करना। अभी तो करा क्वेश्चन, 1 लाख से सारी एंट्री मार दो, खत्म, टे 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 टे, बात खड़े। अगर आपने बोला अंडर सुपर मौज है, फिर कुछ नहीं करना, मतलब सर जी 1 लाख नहीं बिके, कितने बिके 95, तो भाई छोड़ दो 1 लाख, सारी एंट्री 95 से मार दो, खत्म। अभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं इस पे। भाई जब मैंने सोचा था 1 लाख बिकेंगे लेकिन बिके ही 95, तो पैसा कितनों पे आया 95, शेयर कितने दूंगा 95, बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी सारी की सारा पैसा कितने पे आएगा 95। तो काई बात को टेंशन लेना, जो मिला उसमें खुश हो जाओ, बात खत्म। 95 आया, 95 पे एंट्री मारो, सुपर मौज। क्लियर है? ये है टेंशन, ये है टेंशन, ये है टेंशन कि सर जी ज्यादा मिल गया फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे काम। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको क्या करेंगे। अब हम तो 1 लाख की परमिशन लेके बैठे हैं ना सेबी से, लोगों ने 1,20,000 अप्लाई कर दिया। अब सेबी जी कहती है अगर हम चाहें कि 1,20,000 कर देते हैं, सर नहीं सर परमिशन 1,20,000 की नहीं मिली है, 1 लाख की, तो मैक्सिमम शेयर कितने दे सकता हूं 1 लाख। तो व्हाट अबाउट एक्सिस। सर ये जो एक्सिस एप्लीकेशन आई हैं, ये जो एक्सिस एप्लीकेशन आई हैं 20,000 शेयर पे, और मनी की बात करूं तो ऑफकोर्स लोगों ने 3 रुपए दिए होंगे, इसलिए तो पैसा लिखा था। तो 20,000 इंटू 3 रुपए, बोले तो 60,000 रुपए हमारी जेब में दूसरों का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। क्या करें, क्या करें, मेरा बच्चा बोल रहा है, बताओ क्या करें। वो कह रहा है सर जी 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2। कंपनी कहती है सर जी 2 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट, टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ो मालिक जी हमें माफ करो, ठीक है, हमने 1 लाख को लाइन में जो पहले आए थे उनको शेयर दे दिए, अब हमारे पास शेयर नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आप अपनी एप्लीकेशन लाओ, फाड़ो, फेंको और अपना जो पैसा है वो वापस लेके चले जाओ। रिजेक्शन एंड रिफंड, ठीक है, करेंगे इस पे भी क्वेश्चन। और दूसरा आता है ओहो हो जिसका नाम है प्रो राटा। प्रोपोर्शनेट कर दो सर जी, प्रोपोर्शनेट कर दो, एडजस्ट कर दो यार, क्यों कोई आपके घर आया हो आप भेज दोगे वापस हाथ जोड़ के? नहीं सर,
एक चेयर नहीं है तो क्या हुआ, उसको दो, एक चेयर पे दो लोग बिठा देंगे, दैट इज प्रोपोर्शनेट प्रोराटा, एडजस्ट कर देंगे ना यार, करेंगे बात आराम से, प्रोराटा पे बात करूंगा, क्लियर है। तो ये आपको पूरा एक आइडिया मिल गया होगा कि जब भी शेयर ऑफर करते हैं तो क्या क्या केस बन सकते हैं, और मैं आपको इन पर एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आ जाओ जी बिना देरी के साथ में, होप सो आपको समझ आ गया होगा। प्रोराटा आज नहीं डिस्कशन करेंगे, बाकी सारा खत्म कर देंगे, प्रोराटा करेंगे अगली क्लास में सेपरेट पूरी तरीके से, क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन पे आओ सर, अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, ये हमारा डन है, अब आ जाओ आगे आगे आगे, ठीक है, लो जी लो जी लो जी, ठीक है, लो जी, कह रहा है सर जी क्वेश्चन नंबर ये, 1 अप्रैल ए लिमिटेड ने इशू करे हैं सर जी 43,000 शेयर का ऑफर निकाला है, ठीक है जी, 43,000 शेयर का ऑफर निकाला है, एक शेयर 100 रुपए का है, कैसे कैसे देना है जल्दी जल्दी पढ़ो, 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 25 रुपए फर्स्ट कॉल, मतलब 1 अक्टूबर को अपन फर्स्ट कॉल बोलेंगे इसे, दिस इज फर्स्ट कॉल, नहीं लिखा हो तो भी लिख लो, फर्स्ट कॉल, और सर जी 25 रुपए फिर 1 फरवरी को, दिस इज फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट बोले तो 8 एंट्री होने वाली हैं, 8 एंट्रीज होने वाली, ठीक है, पक्का है, मैं जस्ट इस क्वेश्चन को कराने वाला नहीं हूं, है तो आप नहीं कराओगे, मैं बेटर डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर अपन इसको क्वेश्चन को करने लगेंगे, आप देखना मैं डिस्कशन करके बोल बोल के सारी एंट्री करवा दूंगा, लिखने का काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं मैं कराऊंगा नहीं, लिखने का काम अवॉइड कर लेंगे, क्योंकि काम कर लेंगे, ठीक है। एंट्री, अब आ जाओ, कह रहा 20 मई को सर जी जब लोगों ने अप्लाई किया, तो लोगों ने अप्लाई किया, 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड ऑल एप्लीकेंट्स वर एक्सेप्टेड, कह रहा हमने तो ऑफर करा था मेरे बच्चे 43,000, बोलो हाँ है ना, और एप्लीकेशन कितनी आई है 40, जल्दी कमेंट बॉक्स भर दो फटाक से, सोच क्या रहे हो, भरो, एक्टिव हो जाओ जल्दी से, बताओ 43 40 मतलब ओवर फुल्ली अंडर, अरे बोलो ना यार, अंडर सर, अंडर सब्सक्रिप्शन बोल तो रहे हैं आप, सुनते क्यों नहीं, लो जी, अंडर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब भूल जाओ 43,000, कुछ नहीं है 43, जब बिके ही नहीं तो उनको क्या लेना देना, सारी की सारी एंट्री कितने से होंगी 40,000 से, कह रहा भाई साहब अलॉटमेंट हमने कर दी, डेट वेट छोड़ो, अलॉटमेंट रिसीव भी हो गई है, और एप्लीकेशन अच्छा डेट सर करा दो, हम ना डेट में कंफ्यूज होते हैं, हमें डेट के साथ में एंट्री करा दो, अच्छा चलो ठीक है, चलो 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 कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ जी, ठीक है, तो कह रहा है रिसीव्ड हुई है 20 अक्टूबर को, जनरलाइज करना है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, करें काम शुरू, ठीक है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूं, ठीक है, पहले मैं डेट नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि डेट के लिए मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर मैं एंट्री करूँ, अगर मैं एंट्री करूँ तो बताओ अपनी 8 कितनी एंट्री है, 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, एंट्री बोलो फटाक से, देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी भूल जाओ डेट भूल जाओ, ठीक है, मत पढ़ो लफड़े में, पहले आराम सीखो, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ फटाक से बताना सर, कितने से, 43 या 40, बोलना आपको पड़ेगा, 43 या 40, सर 40,000, वेरी गुड, 40,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने रुपए का था मैं भूल गया, एप्लीकेशन था 20 रुपए, यहां से दिख रहा है मुझे 20 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो 20 रुपए एप्लीकेशन मतलब 8 लाख, ठीक है, 8 लाख रुपए, अभी 8 लाख रुपए, ठीक है। एंट्री नंबर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। सर कोई ओवर नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, जितना था सबको दे दिया भाई, 40,000 बिके, उनको थोड़ी ना रोकेंगे, तो 40,000 की एप्लीकेशन आई और सबको उठा के शेयर दे दिए 8 लाख, क्लियर है, खत्म, बोलो हाँ या ना। अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की, अब पहले पैसा आएगा क्या, नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ या ना, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, जल्दी बोलो फटाक से, अगेन 40,000 मल्टीप्लाई बाय, एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर कितने रुपए का है, मतलब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था 30 रुपए, मुझे यहां से दिख रहा है अलॉटमेंट पे कितना था 30, ठीक है, दैट इज 30, तो आपका हो गया कितना 12 लाख, 12 लाख, और ये 12 लाख, ठीक है, और फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बेटा वही सेम 12 लाख का पैसा आएगा, क्योंकि कोई एरियर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, 12 लाख यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो फिर आएंगे आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री, बोलो फटाक से क्या एंट्री होंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, लो मेरे बच्चे लो, मैं पूरा क्वेश्चन कर ही दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जरा देख के बताओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? सर 43,000, भूल जाओ 43, पूरे क्वेश्चन 40,000 से सॉल्व करने वाला हूं मैं, पूरे क्वेश्चन को 40,000 से शेयर करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो 20 रुपए हमारा एप्लीकेशन पे था, 30 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल थी 25 रुपए से। तो सर जी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 दैट इज 10 लाख, 10 लाख रुपए, 10 लाख हम मांगेंगे उससे और 10 लाख हमें सर पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपए हमने मांगे, क्यों? क्योंकि हमने शेयर दिए और उसके बदले पैसा आएगा। तो 10 लाख रुपीस हमारी जेब में आ रहा है, कोई इशू, कोई फोरफीट नहीं है, मतलब कोई एरियर नहीं है, और 10 लाख का यहाँ पे गया। ठीक है, सेम एंट्री फाइनल कॉल की हो जाएंगी, मैं नहीं कर रहा फाइनल कॉल की एंट्री, सेम हो जाएंगी, बात खत्म। लेकिन सर ये क्वेश्चन मेरे को एक पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको कि सर जो इस क्वेश्चन में खास बात है वो ये है कि सर जो एंट्री होंगी वो सारी की सारी 40 से होंगी। अगर आप ध्यान से देखो सारी की सारी एंट्री कितने से हो रही है? 40 से। अगली इंस्टॉलमेंट भी 40 से होगी, मतलब 43 का लेना देना ही नहीं। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में डेट है, तो अगर मैं डेट की तरफ जाऊं तो जरा डेट की तरफ आओ। देखो क्वेश्चन ने बोला है एप्लीकेशन पे, अगर मैं बोलूं तो आपने 20 मई को एप्लीकेशन आई है, क्लियर है, और उसी दिन आपको कराए। तो पहली जो एंट्री होंगी एप्लीकेशन की वो होंगी 20 की, अलॉटमेंट की होंगी 1 जून की। अलॉटमेंट की कब होगी? 1 जून। देखो मैं करता हूं एंट्री, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं आपको, ठीक है ध्यान रखना, देखो अगर मैं यहाँ पे पेन यूज करूं तो 20 मई को ये है हमारी एप्लीकेशन की एंट्री, हम दोनों एंट्री को इसी दिन बांध देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री हम कर देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री 20 मई को कर देंगे। अलॉटमेंट जो हमने मंगाई है वो करी है 1 जून, ठीक है, और पैसा जो आया है वो 15 जुलाई। ठीक है जी, 15 जुलाई को आया है। फर्स्ट कॉल तो ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएंगी, ठीक है, और अलॉटमेंट 15 जुलाई को रिसीव भी हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल जो आई है 20 तारीख को, जबकि फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी 1 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर, तो ये ड्यू की एंट्री हो गई और ये रिसीव की एंट्री हो गई, है ना। और लास्ट ये ड्यू की 1 फरवरी हो गई, और मेरे हिसाब से फाइनल की तो एंट्री लिखी ही नहीं है, तो हमें फाइनल लो भाई 1 फरवरी ड्यू तो है, रिसीव की एंट्री है नहीं, तो उसकी एंट्री का मुझे डेट पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो एंट्री की डेट मुझे पता है मैं उस हिसाब से करता हूँ। देखो जल्दी से अगर मैं करूं तो मेरे लिए याद रखना 20 1 15, है ना, आ जाओ। तो देखो पहली एंट्री होगी 20 मई को, 20 मई को, ठीक है। दूसरी एंट्री आप जब शेयर अलॉट करोगे तो जनरली आप 1 जून को ये एंट्री करोगे, 1 जून जो भी डेट ईयर है वो होगी। आप मानोगे आपने 1 जून को ही आप ड्यू भी कर दोगे, 1 जून को ही शेयर अलॉट करोगे और अलॉट करते टाइम ही आपका पैसा ड्यू भी हो जाएगा कि आपको इस इंस्टॉलमेंट का पैसा लेना है ना। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, सर जी अगर आप कह रहे हो कि आपकी पहली एंट्री 20 मई को आपको एप्लीकेशंस आई है, उसके बाद आपने शेयर अलॉट करें 1 जून को, तो ड्यू भी 1 जून को ही हो जाएगा, लेकिन जो पैसा आया वो आया 15 जून को, है ना। 15 जून को, 15 जून था या जुलाई था, बड़ा टेंशन होता है इधर से उधर शिफ्ट करने में, है ना। हाँ जून है, 15 जून, और अच्छा पैसा आया जुलाई का, तो ये आया जुलाई को, ठीक है जी, ठीक है 15 जुलाई, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी वो करी थी 1 अक्टूबर को, कब करी थी? 1 अक्टूबर को, और जो फर्स्ट कॉल आई है वो आई है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, ठीक है। फाइनल कॉल की डेट, ड्यू डेट तो पता है लेकिन रिसीविंग डेट नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने वो करा भी नहीं है, आप इतना करके छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डेट का भी एक आइडिया मिल गया होगा कि सर जी अपने को कैसे करना है, ठीक है ना, अपने को कैसे करना है। तो पहली 20 में, फिर जून में ड्यू, जुलाई में रिसीव, फिर 1 अक्टूबर में ड्यू और 20 अक्टूबर में रिसीव। ठीक है, डन है मेरे हिसाब से, इतना काफी है आपका। तो आप ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं सर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 50,000 क्वेश्चन है, पढ़ो फटाक से, ठीक है। जल्दी बढ़ना। कह रहा है 50,000 शेयर हैं पंत के, पर मुझे ना उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझानी पड़ेगी, तब मैं इस क्वेश्चन को हैंड ओवर लेता हूं, ठीक है। मैं एक पॉइंट समझा देता हूं आपको, या चलो वो पॉइंट अगले में समझाता हूं। अभी ये छोटा सा पॉइंट आएगा कॉल सीनियर्स का, इतना हैंडल कर लेंगे, ठीक है, मेरे बच्चे को इतना तो रिवीजन में आइडिया होगा, ठीक है। आओ, कह रहा पंत लिमिटेड है, इनवाइटेड है एप्लीकेशन, 50,000 शेयर हमने ऑफर करें, इक्विटी शेयर, एक शेयर वही अगेन 50 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, 50 रुपए पर इशू करा है, कुछ नहीं बोलेगा तो अपन फेस वैल्यू 50 मानेंगे। कह रहा जो आपको देना है एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 10 और फर्स्ट एंड फाइनल पे 20, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट 20 10 20, याद रखना 20 10 20, 6 एंट्री होने वाली है।
कह रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमने कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी है तो वो आई है मेरे बच्चे 60,000। बोलो जल्दी से, ऑफर कितना करा था? 50। हाँ जी, बोल ही नहीं रहे। ऑफर कितना करा था? 50। और जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? 60। दैट इज अंडर है या ओवर है? सर ओवर ओवर ओवर। ओहो, ओवर। अब क्या करें? अब ओवर में तो दो ही ऑप्शन है, या तो रिजेक्शन या प्रोराटा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कराएगा। ऑफकोर्स डायरेक्टर ने एक्सेप्ट कर दी 50,000 की एप्लीकेशन, वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। बाकी जो बचा, कह रहा है सर जी हाथ जोड़ो, रिजेक्ट द रेस्ट। कह रहा भाई साहब हाथ जोड़ो, पैसा वापस लो और जाओ। ठीक है, कह रहा एंट्री करनी है आपको, पैसा रिफंड कर दिया आपने, जो भी मनी एक्स्ट्रा रिजेक्ट हुई थी। ऑफ कोर्स कुछ ना बोलेगा तो अपन रिजेक्शन पे तो रिफंड ही मारते हैं। कह रहा अलॉटमेंट मनी जो आई है वो बस रिसीव हुई है अपने को 45। सर ये क्या मतलब हुआ? हमने तो 50,000 करा था बेटा, ड्यू हमने 50 करा पर पैसा 45 पे आया, ये कह रहा है। तो 5,000 का क्या हुआ? 5,000 पे नहीं आया, कॉल से नहीं एरियर्स, बाद में आ जाएगा। क्लियर है? तो अपने को काम शुरू करते हैं, हम अलॉटमेंट तक की एंट्री करेंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कॉल की भी कर सकते हैं। आओ जल्दी से फटाक से, अगर मैं आपको एंट्री कराऊं, बस बच्चे बस, अब तो प्रैक्टिस कराते जाओ, काम खत्म मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ एंट्री करें। सबसे पहले एंट्री बताओ फटाक से। बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये कोई स्किप नहीं करेगा, मेरे साथ देखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी सर जी जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। फटाक से बोलो एंट्री कितनी होने वाली? सर सारे बच्चे बताएंगे एंट्री कितने शेयर से होगी। क्या 50,000 से होगी क्या? नहीं सर, इस बार लोग अप्लाई कर रहे होंगे, और जब अप्लाई कर रहे होंगे तो पैसा आ रहा होगा, तो एप्लीकेशन तो आन दो ना। हम उस टाइम हिसाब नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब पहली एंट्री इस बार जो होगी वो 50 से नहीं होगी, कितने से होगी? 60,000। ओ जी हाँ मेरे बच्चे, जो ओवर सब्सक्रिप्शन में उसमें पहली एंट्री 60,000 से होगी, मल्टीप्लाई बाय, मुझे याद है 20 रुपए एप्लीकेशन पे था, तो हमारे पास आएगा पूरा 12 लाख रुपए। ओ माई गॉड, 12 लाख रुपए। ठीक है जी। आप जब एंट्री नंबर 2 करोगे, आप कहोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लो मेरे बच्चे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ठीक है, अब जब आप शेयर दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मुझे बताओ क्या मैं 12 लाख के बदले पूरे 50,000 शेयर दे सकता हूं? सॉरी 60,000 शेयर दे सकता हूं क्या? नहीं सर, हमने तो सेबी से 50,000 की परमिशन ली है। तो हम क्या कर रहे थे, याद करो ना, हम 50,000 शेयर को बोलेंगे भाई तुम ले लो 20 रुपए। क्लियर है? तुम तो रखो, तुमका तुम्हारा शेयर तो मिलेगा, तो 20 रुपए का तो अधिकार बनता है। बट व्हाट अबाउट जो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया, उनका 20 रुपए मैं कहूंगा भाई तुम रिफंड ले लो। तुम हमसे क्या ले लो? रिफंड। दैट इज टू बैंक, टू बैंक। इसका मतलब है 50,000 इंटू 10, 10 लाख रुपए अपन क्या करने वाले हैं सर जी? शेयर अलॉट करने वाले हैं। और जो 2 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा लिया है वो एक्सेस मनी उठा के क्या कर देंगे? रिफंड। बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। खत्म मेरे बच्चों, खत्म प्रोराटा का, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल वाला पार्ट। अब जब एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट की होगी, तो अलॉटमेंट पहले आएगा या ड्यू होगा? ड्यू होगा। एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कोई प्रीमियम है नहीं, तो टू इक्विटी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। बताओ कितने से? अब 60,000 से। हाँ भाई, अब 60,000 से, 60,000 शेयर। नहीं 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 यार, अब क्यों 60,000? अब क्यों 60,000? अब तो 50,000 दिए ना, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मेरे हिसाब से थी 10 रुपए की, तो अलॉटमेंट आ गई मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा देखो, नंबर 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो ध्यान कोई समझना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा बार बार, तो नॉर्मल। 5 लाख रुपए, ये हो जाएगा 5 लाख, ये भी हो गया मेरे बच्चे कितना? 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल। और जब हम पैसा रिसीव करेंगे, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, तो पैसा आएगा, ऑफ कोर्स पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। पर क्या इस बार पूरा आया? हमने तो मंगाया था सर जी पूरा 5 लाख रुपए, कि 5 लाख रुपए आ जाए, पर क्या 5 लाख आया? नहीं। क्वेश्चन ने बोला सिर्फ 45,000 पे 10 रुपए आया, इसका मतलब 4.5 लाख रुपए आया। बाकी 50,000 रुपए आया या नहीं आया? नहीं सर, वो नहीं आया। तो क्या छोड़ देंगे क्या पैसा? नहीं सर, एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अभी डिस्कशन करने वाला हूं इसकी डिटेल में। तो उससे 50,000 आप बोलोगे, जो ये 5,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 10, इनसे हम बाद में पैसा लेंगे। दिस इज बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?
बाकी आपकी फाइनल कॉल एंट्री वही होगी जो आपकी होगी। सर जी सिंपल सी, क्या फाइनल कॉल की फिर से कितने से एंट्री होगी? वही 50,000 से होगी, लेकिन जब रिसीव करोगे तो याद रखना 45 पे ही रिसीव करना, मान के चलना कि उसने 5,000 फाइनल कॉल पे भी नहीं दिए। बाकी मैं कहूंगा क्वेश्चन है, बोला नहीं है फाइनल कॉल तक की कहानी, तो आप अलॉटमेंट पे डन कर सकते हो। 4 एंट्री पे टोटल 6 एंट्री होने वाली थी। होप सो आपको हल्का सा रिजेक्शन वाला भी काम समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आखिरी डिस्कशन हम उठाने जा रहे हैं, जस्ट आखिरी डिस्कशन, और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, फिर अगली क्लास में पूरा शुरू करेंगे। आखिरी डिस्कशन मेरा बच्चे, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। आ जाओ जी, ध्यान सुनो। 2 टॉपिक है सर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। लास्ट टॉपिक आज का डिस्कशन पॉइंट है बेटा, कॉल्स इन एरियर, और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, देखो होता ही है कि जब भी कोई कंपनी शेयर ऑफर करती है, मान लो मैं कहता हूं मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, एक शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू है, कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर करे थे, क्लियर है, लोगों ने खरीदे भी, कंपनी ने बोला भाई एप्लीकेशन पे दे देना 3 रुपए, अलॉटमेंट पे दे देना 5 रुपए, और फाइनल कॉल बचे तो जो भी बचे दैट मींस 2, वो देके हमें 10 रुपए निपटा देना। इस तरीके से कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर बनाया। अब मान लो मैं कह रहा हूं एक मिस्टर एक्स है, उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई मेरे पास शेयर है, मान लो कितने, मेरे पास शेयर है 4,000 शेयर है मिस्टर एक्स के पास। उसने एप्लीकेशन दी, ऑफ कोर्स दी, नहीं देगा तो भैया फिर तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो शेयर होल्डर ही नहीं है, तो एप्लीकेशन तो हर कोई देगा। अलॉटमेंट पे आया, अलॉटमेंट भी मान लो दे दी, पर जब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की बात हुई तो वो यहां पे फेल हो गया। मतलब कोई भी शेयर होल्डर जो अपनी टाइम सर पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या कंपनी इनको छोड़ देगी? अभी अभी पढ़ा हमने, नहीं सर, कंपनी इसके लिए एक अकाउंट खोलेगी कि भैया जितना आ गया, बेटा कितना आ गया जल्दी बताओ, 50,000 में 4 छोड़ दो तो 46,000 पे तो पैसा आया ना, तो 46 जो आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया दैट मींस आप बोलोगे जितना आ गया वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया उसके लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, शेयर होल्डर के नहीं। तो कंपनी को पैसा देना है या कंपनी को लेना है? सर जी कंपनी को लेना है। तो जो लेना है, क्या बोला मैंने, जो पैसा लेना है उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कंपनी एक एक एसेट अकाउंट खोल देगी एक तरह का कि सर जी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्लियर है, पक्की बात है। तो दिस इज कॉल्स इन एरियर, ठीक है, दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आपको एक हल्का सा आइडिया मिल गया होगा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब कोई शेयर होल्डर अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं पे करता तो कंपनी उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल देती कि भाई इससे इतना पैसा अलग से लेना है, दिस इज कॉल्स इन एरियर। अच्छा सर कोई और भी तो हो सकता है, और मतलब मान लो कोई मिस्टर वाई है, अच्छा, जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर है। मैंने कहा ओके, उसने भी एप्लीकेशन दी, बिल्कुल दी, अलॉटमेंट पे जब आया कहता भाई साहब रोज रोज नहीं हमसे हमें देखा जाता, हमें रोज रोज नहीं आना जाना पसंद है, हमें भैया दुनिया में जिंदगी में और भी बहुत काम है। एक काम करो कंपनी जी, जो भी आपका रिमेनिंग पैसा बचा है ना, रिमेनिंग वो सब ले लो। मतलब उसने जितना पैसा था वो अलॉटमेंट पे ही दे दिया, उसने वो पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे उसने कितना दिया होगा? भाई 3 वो पहले से दे चुका है, तो उसने बोला 7 रुपए पकड़ो और बात खत्म, 7 रुपए पकड़ो और बात खत्म। तो क्या ये 7 रुपए एडवांस है? क्या ये 7 रुपए एडवांस है मेरे बच्चे? सोचो, नहीं सर, 7 में से 5 तो वो बनता ही था ना, 5 तो बनता ही था, पर ये जो 2 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया फाइनल कॉल का, दिस इज कॉल्स इन एडवांस, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। कि इस बार सर जी सामने वाले ने, इस बार सामने वाले ने पैसा रोका नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है, क्लियर है। तो अगर कोई शेयर होल्डर टाइम से पेमेंट नहीं करेगा, कॉल्स इन एरियर्स, कोई टाइम पर पेमेंट करेगा, कुछ नहीं करना, नॉर्मल ट्रीटमेंट अपने आप एंट्री हो जाएगी, और कोई टाइम से पहले कर देगा तो कॉल्स इन एडवांस। तो 2 नए कॉन्सेप्ट आ गए, नॉर्मल एंट्री हमने सीख ली, अगर नहीं दे रहा है एरियर, दे रहा है ज्यादा एडवांस, क्लियर है। अब इनकी एंट्री सीख लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट सीख लेते हैं, ठीक है जी। आ जाओ जी, मैं पहले इसको पूरे को एक बार में बड़े से रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से समझा दूं, ठीक है जी। अब आ जाओ, हम करते हैं यहां से काम शुरू, ठीक है। देखो सिंपल सी बात करूं तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री रिवाइज करा रहा हूं मैं, आराम समझना। जब भी एरियर होगा तो एंट्री क्या होगी,
कंपनी कहेगी जितना पैसा आ गया वो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई देखो ना, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उस पर एरियर आएगा, तो एरियर का सीधा होगा कि ऐसा थोड़ी ना सारा ही पैसा डूब गया, नहीं 50 में से एक्स ने नहीं दिया तो बाकियों ने तो दिया होगा ना, तो जितना आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया उसके लिए एक राइट आ जाएगा विच इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विच इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जितना आपको रिसीव हो गया वो आपका बैंक में, जो नहीं रिसीव हुआ वो यहाँ पे। और ये एरियर कहाँ आ सकता है, क्या एप्लीकेशन पे आ सकता है? सवाल ही नहीं होता, अगर एप्लीकेशन पे किसी ने पैसा नहीं दिया मतलब अप्लाई नहीं किया तो बात ही आगे नहीं होगी। तो ये होगा या तो टू शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, या कोई कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वहां पर जब आप पैसे की एंट्री करोगे, एंट्री नंबर 3, सॉरी एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 8, जो भी आपकी बैंक वाली एंट्री होगी एप्लीकेशन को छोड़ के, अलॉटमेंट से, वहां से ये क्वेश्चन में आ सकता है एरियर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब एरियर का दो पार्ट होंगे बेटा, एरियर के दो पार्ट होंगे, ध्यान सुनना। सर हम जब बंदा पैसा नहीं देगा तो हम उसे दो कैटेगरी में डालेंगे। हम कहेंगे भाई इसने टाइम से पैसा नहीं दिया, हम उसे नोटिस भेजेंगे कि भाई ओ हेलो, लेट हो गया आप लेट हो गए हो, आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, आपने अभी तक नहीं करी, पेमेंट कर दो, हम उसे नोटिस भेजेंगे। तो क्या होगा, तो वो होगा या तो नालायक या होगा महानालायक। ओहो, नालायक या महानालायक मतलब, सर जी नालायक मतलब ठीक है, नोटिस गया, तुरंत उसको होश आया, उसने बोला अरे रे सर गलती हो गई, माफी 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 माफी, सर मैं पैसा दे रहा हूं। दैट मींस वो रेडी टू पे, तो वो एरियर पे कर रहा है। अगर वो पे कर रहा है तो पैसा आएगा, ऑफ कोर्स हम कहेंगे ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो एरियर था, अब इसके बदले क्या होगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये एरियर खत्म, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, कि भाई ला पैसा दे, बात खत्म, हाथ क्या जोड़ रहा है, पैसा दे, बात खत्म, है ना, सॉरी नहीं चाहिए तेरा, पैसा चाहिए, जल्दी बोल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। पर सर सूखा सूखा पैसा लेंगे क्या, लेट करा है भाई साहब आपने, और हम है कॉमर्स के बच्चे, हमें हिसाब लगाना आता है। हमने कहा सर जी आपको देना चाहिए था मान लो 1 नवंबर को, और आप दे रहे हो 1 जनवरी को, तो सर जी आपने कर दिया 2 महीने का डिले, इस 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो ब्याज, अब एक बात बताओ, हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या हम शेयर होल्डर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, नहीं कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए ब्याज कंपनी देगी या कंपनी लेगी, लेगी, पहला खर्चा या इनकम, इनकम, इनकम आती है तो क्या होगा, क्रेडिट। लगा दो लॉजिक सर जी। टू टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एक और चिपक की इनकम आएगी, बताओ क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चे, बोलो ना, लॉजिक एकदम ऐसे ब्लड में डाल दूंगा अकाउंटिंग आपके, समझ आ रही है। हाँ टेस्ट वेस्ट कराने जाओगे ना तो बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट निकल के आएगा। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, ओए गिर गया, नहीं, टू कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स फिर ये इंटरेस्ट आपका कहां चला जाएगा, पीएनएल में, इनकम है सर जी, तो पीएनएल में राइट ऑफ करने पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, खत्म, दो एंट्री में काम खत्म। तो अगर वो नालायक है तो कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं, पैसा आएगा ब्याज के साथ में ले दे, और वो ब्याज उठा के पीएनएल में इनकम में डाल दो, बात खत्म। डन है सर, ब्याज कैसे निकालेंगे अभी कर लेंगे बात, ठीक है। अगर वो महानालायक है तो नोटिस भेजा और कह रहा है ऐसे नोटिस रोज देखता हूं मैं, मुझे मत धमकाओ, नोटिस उठाया फाड़ा फेंक दिया, क्या करें, ऐसा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, शेयर फोरफीट। ओ क्या करेंगे, उसके शेयर फोरफीट करके जब्त करेंगे, जिसका हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि शेयर फोरफीट का बेसिक कहां से निकलेगा, कॉल्स इन एरिया से। तो आज हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम इसका एक क्वेश्चन करके आपको घर भेज देंगे, ठीक है। एडवांस का क्या है सर जी, एडवांस का क्या, एडवांस में लफड़ा नहीं है सर जी, एडवांस में पैसा आया, पैसा आया, एक्स्ट्रा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो इंस्टॉलमेंट का था वो तो लिखोगे, मान लो इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट पे आया तो शेयर अलॉटमेंट, या आपको कॉल पे आया फर्स्ट कॉल तो कॉल अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा आया वो पैसा इस बार ज्यादा आया तो आप लिखोगे टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, कि भाई ये आपके लिए एसेट नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है, कि आपको ये पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। क्लियर है, पक्की बात है ये। तो जब रिसीव होगा तो ये होगा, और फिर इसका क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपकी फाइनल कॉल आएगी, और फाइनल कॉल में जब आप पैसा लेने जाओगे तो क्या ये बंदा पैसा देगा, नहीं, तो एडजस्ट हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस, आया था क्रेडिट, गया डेबिट, लायबिलिटी खत्म, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जो भी इंस्टॉलमेंट जिस पे एडजस्ट हो रहा होगा, फाइनल कॉल वगैरह उस पे एडजस्ट हो जाएगा। ये एंट्री से ज्यादा समझ आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। लेकिन यहाँ भी एक बात है सर, ये अगर बंदे ने ज्यादा एडवांस दे दिया तो कंपनीज एक्ट कहता है
जब सर आपने सामने वाले ने लीड दिया तो आपने ब्याज लगाया, मैंने कहा कंपनी जी होशियार बन रहे हो, मैंने कहा मतलब, कह रहे जब आपने पैसा नहीं दिया था सामने वाले ने तो आपने उससे ब्याज लिया था, मैंने कहा अभी वो सामने वाला दूसरा बंदा पैसा जल्दी दे रहा है तो क्या आप उसको ब्याज नहीं दोगे, आप उससे जल्दी पैसा ले रहे हो ब्याज नहीं दोगे, मैंने कहा हाँ देना पड़ेगा, तो एक और एंट्री होगी क्या सर इस बार ब्याज हमारे पास आएगा या हम देंगे, कंपनी की बात करो, हम देंगे, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस, और खर्चा आया तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, और ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट भी कहां जाएगा पीनल में, और पीनल में खर्चे कहां जाते हैं डेबिट, तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बात समझ आ रही है। तो सर जी हमारी एडवांस से रिलेटेड 4 एंट्री हैं, पहले एडवांस आएगा, फिर एडवांस एडजस्ट होगा, और फिर इंटरेस्ट की 2 बात होंगी, पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट को खर्चे में डाल देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने मर्ज कर दिया एक साथ ही, वहां अलग अलग करके चलेंगे, दैट्स इट, क्लियर है। तो होप सो आपको बढ़िया से मेरे को कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस की बात समझ आ गई होगी। रेट एक चीज और सुन लेना मेरे साथ, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं लिखा है तो एज पर द कंपनीज एक्ट टेबल एफ, टेबल एफ में रेट लिखा हुआ है एरियर पे, कॉल्स इन एरियर है तो उसका रेट है 10%, याद कर लो, उसका रेट है 10% पर एनम, याद रखना पर एनम है, इसका मतलब जितने महीने का डिले करोगे उतने महीने का ब्याज लगेगा, पूरे साल का नहीं। और अगर एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस है तो फिर आपको देना पड़ेगा 12%, मतलब देना ज्यादा पड़ेगा लेना कम पड़ेगा, मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं देना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन जब मिलने की बात होगी तो होगा, तो 10% और 12% पूरे साल का रेट है, जितने महीने का ब्याज लगाना है उतने महीने की कैलकुलेशन हो जाएगी। आ जाओ जी आखिरी क्वेश्चन करते हैं, निपटाते हैं, डन 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 डना डन। कमेंट कर देना मेरे बच्चों, कमेंट आपके मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूं, ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाइव सेशन में आपका एक एक कमेंट आपको मिलेगा, पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। सर ये क्वेश्चन आप नॉर्मल करोगे, होमवर्क के लिए मैं करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं डील नहीं करने वाला, क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए 50,000 शेयर है, एक बार देखो जल्दी से, 50,000 शेयर है, ठीक है, इक्विटी शेयर है और 100 रुपए का है, ठीक है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का है, कह रहा दोनों को हमने इशू करा है, इक्विटी को इस तरीके से मंगा रहे हैं, प्रेफरेंस को इस तरीके से मंगा रहे हैं, दोनों की 4 एंट्री, 8 एंट्री इक्विटी की और 8 एंट्री प्रेफरेंस की, बात समझ आ रही है। कह रहा है सर जी हमने सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, फाइनल कॉल जब मंगाई तो इक्विटी पे 42,000 इक्विटी शेयर, 50 में से पैसा कितने पे आया 42,000 पे, और प्रेफरेंस जब पैसा आया तो 1 लाख पे कितना आया 88,000 पे, मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस पे 12,000 पे पैसा नहीं आया, इक्विटी में 2,000 पे पैसा नहीं आया, दिस इज कॉल्स इन एरियर, दिस इज कॉल्स इन एरियर। तो मुझे नहीं लगता मैं इस पे कुछ ज्यादा करने वाला हूं सर, पर हम करेंगे कैसे, बच्चा कहता है हम करेंगे कैसे, बस ये काम बढ़ाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत कम चांस है इनके ऐसे क्वेश्चंस के आने के। काम क्या बढ़ाना है, आपको एंट्री करनी है इक्विटी और प्रेफरेंस की, आप मर्ज भी कर सकते हो, वरना मैं कहूंगा सर इक्विटी की पहले अलग कर लो, प्रेफरेंस की अलग कर लो, बात खत्म, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो एप्लीकेशन की पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस की, तो 4 एंट्री एप्लीकेशन की, 4 एंट्री अलॉटमेंट की, 4 एंट्री फर्स्ट कॉल की, 4 एंट्री फाइनल कॉल की, क्लियर है। या मर्ज कर सकते हो तो मर्ज कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो फिर 8 एंट्री में ही काम खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरीके से मर्ज करके भी कर सकते हो, बट काम बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट मैंने करा दिया, बच्चे डाउट में लेके आते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल होते हैं, मान के चलो 2 क्वेश्चन है मर्ज कर दिया उठा के, इक्विटी का अलग प्रेफरेंस का अलग, ठीक है, आ जाओ जी, ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन कराना है मैं उसको लेके आता हूं, है ना। सर हमें ये तो प्रोराटा है, तो प्रोराटा तो हम आज नहीं करेंगे, है ना, प्रोराटा के क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, ठीक है, ये भी नहीं, ये है मुझे कराना है, हाँ जी हाँ, इस क्वेश्चन को कराते ही सर जी मेरा अच्छा खासा काम हो जाएगा और आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हो, आपकी स्टडी मैट का क्वेश्चन, रश्मि लिमिटेड, बस आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से 5 मिनट निपटाने वाले हैं। सर इशू कर रहे हैं शेयर एट पार, मतलब 10 जो भी शेयर का प्राइस है उसी शेयर पे इशू हो रहा है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मतलब 10 रुपए में इशू हो रहा है, ठीक है जी। कह रहा है अपने को देना कैसे कैसे, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे देना है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और बाकी बैलेंस फाइनल कॉल, तो जल्दी बताओ एप्लीकेशन पे कितना हो गया, लिख लिया करो कहीं 2.5, अलॉटमेंट पे कितना हो गया सर जी 3, अगर कंफ्यूजन हुआ करे ना लिखा करो, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया 2, और फाइनल कॉल क्या है बैलेंस, उसने बोला बैलेंस, अब बैलेंस कितना होगा तो टोटल 10 है,
टोटल कितना है 10, तो 10 में मतलब हिसाब लगाओ 7.5 रुपए मंगा चुके हैं, तो बचा कितना 2.5, खत्म। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री करनी पड़ेगी। कह रहा ऑल द सब्सक्राइब शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, बोलो मौज। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मौज, मौज लेंगे आराम से। पर ध्यान दो, कह रहा मिस्टर नेर जिसके पास 10,000 शेयर थे और उसने पूरा रिमेनिंग अमाउंट दे दिया फर्स्ट कॉल पे ही, अलॉटमेंट तक नॉर्मल काम, लेकिन फर्स्ट कॉल जब आया तो कह रहा भाई फाइनल कॉल, मेरे को सर दर्द हो रहा है भाई साहब, मेरे को ऐसे रोज रोज नहीं आना पसंद है, आप पकड़ो पूरा पैसा फाइनल कॉल का भी अभी। दिस इज कॉल्स इन, बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा, कॉल्स इन एडवांस। ओके जी ओके। कह रहा फाइनल कॉल हमने 3 महीने के अंदर मंगाई है फर्स्ट कॉल से। बेटा ये टाइम बता रहा है कि फाइनल कॉल, ब्याज का टाइम लगेगा ना भाई, ब्याज के लिए बताएगा ना। तो फाइनल कॉल हमने कब मंगाई है? 3 महीने बाद। इसका मतलब आपको इस बंदे को, हाँ जी मिस्टर नेर को 3 महीने का कॉल्स इन एडवांस पे ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने बाद फाइनल कॉल की पेमेंट थी, उसने 3 महीने पहले कर दिया। ओके 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 सर, ठीक है। कह रहा फाइनल कॉल के, अब ये फाइनल कॉल की बात कर रहा है, ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होना, वो 3 महीने बाद है, वॉज फुल्ली रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल की तो बात हो गई, अब कह रहा फाइनल कॉल पूरी रिसीव हुई एक्सेप्ट एक नालायक है। ओके जी, जिसके पास 1000 शेयर है और उसने अपना ड्यू जो पे किया है वो पे किया है आफ्टर 2 महीने अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो सर ये एरियर है, इसने जो पैसा दिया वो आज दिया है 2 महीने, तो देखो एडवांस पे 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने बाद एडजस्टमेंट होने वाली है, और फाइनल कॉल पे एक बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया, जो 2 महीने बाद दिया, तो उसको 2 महीने का ब्याज हम लेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट कंपनी ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ऑफ कोर्स ये लाइन ना भी लिखता तो भी हमें पता था, आपको एंट्री करनी है। चलो जी शुरू करते हैं एंट्री, आ जाओ। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। ठीक है सर जी, अगर मैं करूं तो एंट्री यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एंट्री नंबर फर्स्ट, पहली एंट्री क्या होगी फटाक से बताओ सर? बैंक अकाउंट डेबिट, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर थे याद है? मेरे को तो याद है 1 लाख शेयर थे मेरे हिसाब से, है ना? मैं एक बार देख लेता हूँ, ये रहा, हाँ। तो 1 लाख शेयर थे, 2.5 रुपए की एप्लीकेशन है। ठीक है, और सारे शेयर सब्सक्राइब है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 लाख इंटू 2.5, सर फर्स्ट कॉल तक मतलब अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा छापते जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ गई, मतलब 2.5 लाख का पैसा आ गया, 2.5 लाख एप्लीकेशन, नरेशन अवॉइड कर रहा हूं मैं। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, सीधा 2.5 लाख रुपए के शेयर अलॉट हो गए। एंट्री नंबर थर्ड अलॉटमेंट, पहले पैसा आएगा या ड्यू होगा? ड्यू होगा सर जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए का था? मेरे हिसाब से 3 रुपए का था, 3 रुपए का था अलॉटमेंट। तो आप बोलोगे वही 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 लाख की अलॉटमेंट ड्यू हो गई, 3 लाख आपको शेयर गया और पैसा आएगा। क्या कोई अलॉटमेंट पे कोई एरियर एडवांस है? नहीं सर, अलॉटमेंट पे कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। मेरे बच्चे कितना जल्दी बताओ? 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। तो ये 4 एंट्री तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल क्लियर है। जो पैसा ड्यू किया वो पैसा आ गया, जो पैसा रिसीव हुआ वो पैसा शेयर दे दिया। ठीक है, नाउ एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 अगर मैं काम करूं तो एंट्री नंबर 5 क्या होगी सर? अपन करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री, तो पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू तो नॉर्मल होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने की है फर्स्ट कॉल? 2 रुपए की है, तो वही 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। ये तो हो गया ड्यू, ये तो हो गया ड्यू। बट अब करेंगे रिसीव्ड, यहां से होगी कहानी में ट्विस्ट, यहां से आएगा कहानी में ट्विस्ट। 5 एंट्री तक तो सिंपल छाप दी मैंने, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा अमाउंट लिख के छिक दिया। एंट्री नंबर 6 अब आएगा पैसा, जल्दी बताओ, फटाक से बताना। फर्स्ट कॉल पे क्या कोई एरियर है? ध्यान से जो पूछ रहा हूं वो बताओ। फर्स्ट कॉल पे क्या कोई एरियर है? किसी ने पैसा नहीं दिया ऐसी कोई बात है? नहीं सर, फाइनल कॉल पे बंदा ने नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे पैसे तो सबने दिया है, नेर ने एक्स्ट्रा दिया है, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। तो अपने को आप बोलोगे जो पैसा था वो तो आया ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ रुका नहीं है। टू शेयर फाइनल कॉल, ये तो फर्स्ट कॉल ये तो आया ही है, बताओ कितना? सर 2 लाख मांगा था, 2 लाख आया है, भर भर के आया है, 2 लाख की टेंशन नहीं है।
प्लस एक्स्ट्रा आया है, क्या एक्स्ट्रा आया है, 2 कॉल्स इन एडवांस। ओ 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटा कितना सर जी, अगर मैं नेर की बात करूं तो जरा मेरे साथ देखो, नेर के शेयर कितने थे सर जी, नेर के शेयर कितने थे, 10,000 शेयर थे, और उसने फर्स्ट कॉल के साथ में पैसा दिया था, और याद करो फाइनल कॉल थी ₹2.5 की, फाइनल कॉल कितने की थी, 2.5। तो इसका मतलब है उसने 10,000 शेयर पे ₹2.5, 10,000 शेयर पे 2.5। नेर की बात कर रहा हूं, फाइनल कॉल, नेर फाइनल कॉल, ठीक है ना, नेर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल उसने क्या दे दी, एक्स्ट्रा। क्लियर है, तो इसका मतलब 25,000 रुपए और आए हैं, 25,000 रुपए और आए हैं। तो एक्चुअल में पैसा कितना आ गया, 2 + 25, 2,25,000। ओ सर ये क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट एंट्री। जी हाँ जी हाँ जी सर, क्लियर हो गई। ऐसा जो आना था वो तो आया ही है, प्लस एक्स्ट्रा आया। नाउ अब एंट्री नंबर 7 हम कहेंगे फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल, एंट्री तो नॉर्मल होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। क्लियर है सर, कितने से, क्या नेर को छोड़ देंगे क्या, नहीं, ड्यू तो पूरा करेंगे तभी तो एडजस्ट करेंगे। तो ड्यू तो पूरा होगा, कितना, 1,00,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 2.5, दैट मींस 2.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 2.5, बोले तो 2.5 लाख रुपए बनते हैं लेने पर। जल्दी बताओ एंट्री नंबर 7 खास है मेरे बच्चे, खास, ठीक है। एंट्री नंबर 7, पेन चेंज, और मैं ध्यान से बताऊं, ठीक है। ये हो रही है 3 महीने बाद, फर्स्ट कॉल के आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद ये एंट्री हो रही है, ठीक है। अब 3 महीने बाद जब एंट्री होगी तो आप बोलोगे पैसा आएगा, आएगा जी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पर क्या पूरा आएगा, क्या पूरा आएगा, नहीं सर। एक तो ये जो एडवांस मिल रखा है, क्या ये दोबारा देने आएगा, नहीं, तो एडजस्ट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। ओके जी ओके, कॉल्स इन एडवांस मतलब 25,000 रुपए तो सीधा सीधा नेर नहीं देगा, ठीक है, ये तो मैंने पहले लिख दिया। प्लस प्लस एक और बंदा है जो पैसा आपको एडवांस नहीं, रोक के बैठा है, एरियर। ओ मतलब ये पैसा भी नहीं आएगा, तो इतना और कम आएगा, 1,000 शेयर पे 2.5 रुपए और नहीं आएगा, मतलब 2,500 रुपए से और उम्मीद छोड़ दो। क्लियर है, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। तो बताओ फाइनल कॉल है कितने की, फाइनल कॉल जो टोटल थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। तो जरा हिसाब लगाओ, 2.5 लाख में से आप बोलोगे 25,000 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। 2,500 रुपए सामने वाले ने नहीं दिया, जो दे देगा कोई बात नहीं, तो ये पैसा छोड़ दो, तो अल्टीमेट जो पैसा आएगा वो आएगा 2,22,500, 2,22,500 ये आपका पैसा आएगा, ठीक है ना, ये आपका पैसा आएगा। मैं ब्रश यूज करूं यहाँ पे, हो सकता है ये ब्रश, ठीक है, हाँ ये पैसा आपको आएगा, ठीक है। ये खास है मेरे लिए बच्चे, ठीक है, आराम से आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ठीक है, डन है। हाँ अब क्या होगा सर, अब कुछ और काम होगा, एंट्री नंबर 9, हाँ जी एंट्री नंबर 9, ठीक है, एंट्री नंबर 9 करेंगे जब, एंट्री नंबर 9 करेंगे। अब क्या करेंगे, अपन नेर को पहले ब्याज पे करेंगे, है ना। अब एरियर फाइनल कॉल का बाद में, पहले अपन यहीं पर इसको नेर को जो है एडवांस एडजस्ट हो गया, तो अब ब्याज देंगे। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। कितना ब्याज दूंगा भाई, सीधी सी बात है, उसका कितना अमाउंट है, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, 25,000 रुपए है नेर का, मल्टीप्लाई बाय 12% रेट, मल्टीप्लाई बाय 12% का रेट है। क्यों सर 12%, क्यों बेटा, क्वेश्चन कुछ ना बोले आप कौन सा उठाओगे, कंपनीज एक्ट रेट। और कितने महीने का ब्याज दोगे, 3 महीने का, कितने महीने का, 3 महीने का। तो भाई 25,000 पे 12% अगर लगाओगे तो यहां से यहां गया 0 से 0, और ये आ गया 750 रुपए, आप उसे उठा के पे कर दोगे, 750 रुपए, खत्म, ठीक है। पीएनएल की एंट्री एंड में करेंगे, पीएनएल की एंट्री एंड में करेंगे, आपने ब्याज पे कर दिया, आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर 2 महीने बाद, यहीं से आगे बढ़ना मेरे साथ, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, आगे बढ़ेंगे बच्चे। आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, सर जी वो जो एरियर था उसको बोलो भाई पैसा दे दे, तो कह रहा हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताना एंट्री कितनी थी, हाँ जी एंट्री नंबर 9 थी, अब एंट्री होगी 10, एंट्री नंबर 10, आप कहोगे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर,
टू कॉल्स इन एरियर। बताओ कितने का एरियर था सर? 2500 रुपए का। याद है सर जी, 1000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो 2500 रुपए तो आएंगे ही आएंगे। पर क्या खाली 2500 आएंगे? नहीं, साथ में आएगा ब्याज। टू इनकम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बेटा कितना? 2500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, और कितने महीने का सर जी? 2 महीने का, क्योंकि इसने 2 महीने डिले किया है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप करोगे तो 250 को 6 से डिवाइड करोगे, तो मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा? 4 सही करा ना मैंने? 250 का यहाँ से करेंगे तो 43 रुपीस के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेना मेरे बच्चे, 43 के हिसाब से आएगा, है ना? 2500 का 10%। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अपन करेंगे यहाँ पे, और आप ये उठा के कह दोगे पे 2943, नहीं 29 अरे वो शिट 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 2543। ठीक है, 2543। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं कैलकुलेटर अपने पास रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर लास्ट में ये एंट्री क्या होंगी? ये इंटरेस्ट उठा के पीनल में जाएगा, तो आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीनल। भाई आपकी इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी 43 और 43, और भूल नहीं जाना यहीं पे एक और एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो आपका एडवांस पे किया था वो खर्चा था, तो वो राइट ऑफ हो जाएगा सर जी 750 और 750। बच्चा कह रहा है सर क्या हम इसे नेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे नेट करना चाहो तो नेट कर सकते हो आप। दोनों की ये दोनों एंट्री जो है, ये वाली जो 2 एंट्री हैं, आप इनको नेट भी पास कर सकते। ठीक है, तो ये एंट्री और नॉर्मली ईयर एंड पे होंगी, ये नॉर्मली कहाँ होंगी? ईयर एंड, क्योंकि पीएनएल की जो एंट्री होती है वो ईयर एंड पे होती है। ठीक है, तो बाकी एंट्री वो होगा, और एकदम एंड में आप कौन सी एंट्री पास करोगे? पीएनएल की। खत्म हो गया सर जी मेरा एरियर, खत्म हो गया मेरा एडवांस। बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन जो करने वाले हैं वो है प्रोराटा। ठीक है, और फिर उसके बाद फोर फीचर रीशू, एंड देन फिर आपका जो भी प्रैक्टिस वगैरह करा के अदर देन कैश। ठीक है, तो अगले 3 लेक्चर मेरे हिसाब से हम और लेने वाले हैं, 3 या 4 जो भी होने वाले हैं, कम से कम 3 तो लेंगे ही। ठीक है, 3 लेक्चर अभी और होने वाले हैं, प्रोराटा, फोर फीचर रीशू, और फिर एक मेन क्वेश्चन वाला कांच क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो अगली क्लास में हम प्रोराटा पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत फोर फीचर अगर टाइम मिला तो शुरू कर देंगे। बट सर आपको होप सो ये वीडियो बहुत मजे आ रहे होंगे। ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज करते जाओ, इन्हीं के साथ में थोड़े प्रैक्टिस करो आप, और भी अपने आरटीपी वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स वगैरह जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो डीसी ऐप पे जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी जुड़े रहो, थैंक यू सो मच, और कमेंट में बरसा दो अपना प्यार। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।